मान लीजिए आप टेक्नोवा कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रोल पे काम करते हैं और आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेल्स डेटा का रिव्यू करो, मेरे को मीटिंग में प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक डेटा शीट है, इसी डेटा शीट में हम एआई की हेल्प से इनसाइट्स निकालेंगे। दोस्तों अगर आप भी ऑफिस में डेटा एनालिस्ट की तरह काम करना चाहते हो तो वहां पे आपको यही टास्क दिए जाएंगे। आपका बॉस आपसे बोलेगा कि आपको डेटा का रिव्यू करना है। अब आपको डेटा को समझना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि आप डेटा से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, कैसे आप डेटा की समरी निकालेंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और एंड में आप क्या क्या डेटा से रिकमेंडेशन करेंगे बिजनेस को। तो यही काम होता है डेटा एनालिस्ट का। अगर हम इस डेटा को एआई की हेल्प से एनालाइज करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बेस्ट प्रॉम्प्ट देना, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस डेटा को एआई में अपलोड करते हो तो उससे आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिखते हो तो अच्छे इंसाइट्स एआई आपको निकाल के नहीं देगा। तो अगर आपने अच्छे इंसाइट्स निकालने हैं, आपने प्रॉब्लम्स देखनी है, आपने पूरा समरी निकालना है डेटा का और साथ ही साथ में आपने रिकमेंडेशन देनी है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आपको डेटा को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, इस डेटा में हर रो एक डेटा इंफॉर्मेशन को दिखाती है और हर कॉलम एक बिजनेस इंफॉर्मेशन को। इस डेटा में अगर आप देखोगे सबसे पहले आपको ऑर्डर आईडी मिलेगा, फिर डेट, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फिर रीजन, फिर प्रोडक्ट, फिर कैटेगरी, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल रेवेन्यू, टारगेट इन आईएनआर, अचीव परसेंटेज, स्टेटस, रिटर्न, नेट रेवेन्यू। ये सारी चीजें आपको इस डेटा में दिखेंगी। अब जब आपसे बोला जाता है एज ए डेटा एनालिस्ट आपने इस डेटा को रिव्यू करना है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपका जो बिजनेस ओनर है वो क्या जानना चाहता है इस डेटा से। सबसे पहले आपका बिजनेस ओनर क्या जानना चाहेगा, वो जानना चाहेगा आपका टोटल रेवेन्यू कितना है। फर्स्ट में टोटल रेवेन्यू, उसके बाद टोटल ऑर्डर्स, फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, उसके बाद बेस्ट रीजन कौन सा परफॉर्म कर रहा है और बॉटम रीजन कौन सा है, और उसके बाद बेस्ट और बॉटम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं विद रेवेन्यू, और उसके बाद कौन से मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो आपका बिजनेस ओनर ये सारी चीजें आपसे जानना चाहेगा। तो ये हो गया आपका डेटा का समरी पार्ट। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम से। एक बार आपने डेटा की समरी रिप्रेजेंट कर दी तो उसके बाद अब आपने प्रॉब्लम से बतानी है। तो इस डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बॉटम परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंटली बॉटम परफॉर्मर है। दूसरा, क्या इस डेटा में कोई सस्पिशियस डेटा है, यानी कि कोई गलत एंट्री की गई है इस डेटा में। नंबर तीसरा, क्या कोई ऑर्डर का जो रिटर्न है वो आपका एवरेज रिटर्न से ज्यादा है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस डेटा में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रेंड की, यानी कि आपका बिजनेस ओनर जब आपने उसको समरी बता दी, उसके बाद आपने उसको प्रॉब्लम्स बता दी, तो उसके बाद वो आपसे क्या जानना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि ट्रेंड, यानी कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि हर मंथ बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको मंथ वाइज ट्रेंड बताना होगा। और उसके बाद लास्ट में आपने उसको टॉप 5 रिकमेंडेशंस देनी है, यानी कि कौन सा पार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ बॉटम परफॉर्मेंस है और क्या क्या हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यही ऑल ओवर काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का ऑफिस में। अब हमारे पास कंप्लीट आइडिया इस डेटा को देख के आ चुका है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट बनाएंगे और इस डेटा को एआई में अपलोड करेंगे और उसके बाद इनसाइट्स निकालेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है claude.ai। claude.ai लिखा और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्लॉड का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप न्यू चैट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको लॉगिन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू चैट ओपन होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है और जो फाइल आपकी डेटा की है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ऐड फाइल इन फोटोज में जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे जाने के बाद में मैंने फाइल को यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है टेक्नोवा एआई एनालिसिस डेमो के नाम से। इस पे मैं क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा और इसके नीचे यहाँ पे हमने आप लिखना है प्रॉम्प्ट। अब मैंने डेटा में आपको जो समझाया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट लिख के एआई को दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई एम अपलोडिंग अ सेल्स एक्सेल फाइल फॉर टेक्नोवा सॉल्यूशन फाइनेंशियल ईयर 2025, प्लीज एनालाइज इट कंप्लीटली एंड गिव मी ऑल ऑफ दिस इन वन रिस्पॉन्स। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन, टॉप एंड बॉटम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विथ नंबर्स, बेस्ट एंड वर्स्ट प्रोडक्ट विथ रेवेन्यू, पीक एंड लोएस्ट मंथ। उसके बाद प्रॉब्लम्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टेंटली बिलो 80% टारगेट, एनी सस्पिशियस डेटा, प्रोडक्ट विथ हाई रिटर्न रेट वर्सेस कंपनी एवरेज,
उसके बाद हमारा तीसरा था ट्रेंड, इज रेवेन्यू ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग मंथ ओवर मंथ, विच मंथ हैड हाईएस्ट रिटर्न, एनी सीजनल पैटर्न विजिबल। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दी है। और उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे टॉप 5 एक्शनेबल रिकमेंडेशन के लिए बोला है, स्पेसिफिक विथ नंबर्स व्हाट सेल्स मैनेजर शुड डू नेक्स्ट क्वार्टर। ये मैंने एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट दिया है। अब मैं इस पे एंटर करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, क्लॉड अपना एनालिसिस यहाँ पे करने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, एआई ने कुछ ही सेकंड्स में आपको कंप्लीट डेटा को एनालिसिस करके यहाँ पे दे दिया है। उसने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल रिटर्न्स, और उसके नीचे आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस, और उसके नीचे आपको यहाँ पे उसकी समरी भी दे रखी है, और उसके नीचे आपको मंथली रेवेन्यू ट्रेंड दे रखा है। अब जो डेटा यहाँ पे एआई ने आपको बना के दिया है, आप चाहते हैं कि आपको ये एक्सेल फॉर्मेट में मिले, तो आप नीचे इसको लिख सकते हैं फिर से एक प्रॉम्प्ट, कन्वर्ट दीज ऑल द डिटेल्स इन एक्सेल फॉर्मेट। अब फिर से आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप ऊपर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लीट डेटा की समरी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसने डेटा की समरी निकाल दी है। टोटल रेवेन्यू आपको दिखाया है, नेट रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यूनिट सोल्ड, टोटल रिटर्न रेट एंड ऑर्डर वैल्यू टारगेट। उसके नीचे आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए हैं, और उसके आगे आपको यहाँ पे इसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाए हैं। उसमें भी आपको यहाँ पे रीजन वाइज मिल जाएगा, बेस्ट रीजन कौन सा है, टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और बेस्ट प्रोडक्ट पीक मंथ कौन सा है। इसी तरीके से यहाँ पे वर्स्ट रीजन, बॉटम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वर्स्ट प्रोडक्ट एंड लोएस्ट मंथ कौन सा है। नीचे आपको रेवेन्यू बाय रीजन दिखाया गया है, और इधर आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस दिखाई गई है। उसके बाद सेकंड वाली सीट में जाओगे तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव का कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाया गया है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नेम, उनका रेवेन्यू, उनके ऑर्डर, टारगेट, अचीवमेंट, ऑर्डर परसेंटेज जो 80% से कम है, और रिटर्न, फिर उसका स्टेटस ऑन ट्रैक है या एट रिस्क पे है, या फिर उसको पीआईपी में डालना है। और उसके बाद यहाँ पे नोट्स भी आपको दिए हैं। उसके बाद आपका मंथली ट्रेंड यहाँ पे बताया गया कि मंथ वाइज आपका रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहा है। यानी कि जनवरी के मंथ में सॉलिड स्टार्ट है, और फरवरी में शार्प ड्रॉप है, और मार्च मंथ आपका पीक है, और अप्रैल मंथ में आपका क्या हुआ है, क्राइसिस लो, बहुत कम सेल्स हुई है। इसी तरीके से आपके मंथ वाइज ट्रेंड आपको बता रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता रखी है। प्रॉब्लम्स में जो आपका दीपा नायर, विजय कुमार एंड राहुल शर्मा है, इनका जो ओवरऑल अचीवमेंट है वो काफी कम है, जो 80% से काफी कम है। और उनके बाद ऑर्डर बिलो 80% उन्होंने कितने कर रखे हैं, यानी कि 7 में से 5 उनके 80% से बिलो उनका रिटर्न आया है। रेवेन्यू उनका और जो टारगेट है उनका इतना है, और रेवेन्यू जबकि उनका सिर्फ इतना ही आया है, यानी कि टारगेट कितना है 23 लाख के अराउंड है, और उनका जो रेवेन्यू आया है 8 लाख के अराउंड आया है। तो इस तरीके से ये इनका क्या है, यहाँ पे जो गैप है वो भी यहाँ पे कंप्लीटली आपको बताया गया है। अब डेटा में कहाँ पे एरर्स हैं वो भी आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हाई रिटर्न है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपको रिकमेंडेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या रिकमेंड किया गया है, यानी कि विजय एंड दीपा जिन्होंने कॉन्स्टेंटली क्या कर रखा है, ब्लो परफॉर्म किया है, उनको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में डालने की जरूरत है। फिक्स यूएसपी डेटा करप्शन, जो यूएसपी हब में जो डेटा गलत डाला है उसको सही करना है। रीबैलेंस टारगेट एलोकेशन, यानी कि जो टारगेट है वो क्या करना है, उसको रीबैलेंस करना है। जिन एम्प्लॉय की हाई सेल्स है उनको हम ज्यादा टारगेट दे सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आपका यहाँ पे स्मार्टफोन एक्स क्वालिटी का रिव्यू करना है। और लास्ट में आपके जो 5वें रिकमेंडेशन है वो बोला गया है प्रोडक्टाइज करण सिंह प्लेबुक। और उसके बाद बोला गया है करण अचीव 325% ऑन ऑर्डर्स, डॉक्यूमेंट हिज क्वालिफिकेशन इन क्लोज प्रोसेस, रिटर्न अ हाफ डे वर्कशॉप फॉर बॉटम 3 रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आपको दोस्तों टॉप 5 रिकमेंडेशन भी डेटा में दे दी गई है। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट लिख के पूरा डेटा का एनालिसिस किया और उससे काफी सारे इनसाइट्स निकाले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप भी इसी तरीके के एक्सेल विद एआई वीडियो सीखना चाहते हैं, आगे आने वाली वीडियोज में आपको एडवांस एआई का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।